वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पीक विद आरिफ। तो आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव। वैसे तो एडजेक्टिव सबको पता होता है एडजेक्टिव क्या है, मगर कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोनाउन भी होते हैं। तो हमें कैसे मालूम होगा कि कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और कौन से सेंटेंस में प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है? क्या आपको मालूम था? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। मगर हम इसके अलावा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट वन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी सीखेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चले शुरू करते हैं। पहले नंबर पे एडजेक्टिव। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और describes a noun or pronoun by providing more information about qualities, properties or characteristics. It means adjective वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करें या उसे मज़ीद क्लियर करके पेश करते हैं। एंड विच आर दोज? फॉर एग्जाम्पल बिग, हैप्पी, beautiful, many, few, much, little, and these are what? Adjectives. And now we are going to move the first kind of adjective, and that is descriptive adjective. What is descriptive adjective? Describe the qualities or characteristic of a noun or a pronoun. It means descriptive adjective वो adjective होते हैं जो कि noun की qualities या character को बयान करते हैं। वो कैसे बयान करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज बिग हाउस। सो हेयर इज अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेश वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन। इट मीन्स जो साफ पानी है वो माउंटेन से बह रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो फ्रेश है वो क्या शो कर रहा है? पानी की क्वालिटी शो कर रहा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इट मीन्स क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी हो, तो इसकी हम सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं। इट इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन की मिकदार को शो करते हैं, यानी कि अमाउंट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैनी हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया। तो ये क्या होते हैं? क्वांटिटी शो कर रहे होते हैं। And now we are going to discuss the demonstrative adjective. Demonstrative adjective कौन से adjective होते हैं? It point out a specific noun. It means ये जो होते हैं ये कुछ खास जो noun होते हैं उन्हें point out करते हैं। और अब हम सीखेंगे possessive adjective. Possessive adjective क्या होता है? It shows ownership or possession. It means ये मिल्कियत शो करता है। For example my, your, his, her, its, our, their। और अब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, यानी कि ये यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है, यानी कि ये बुक किसकी है? ये बुक मेरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एंड लास्ट वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चलता है कि इंटरोगेटिव मीन्स सवाल के लिए इस्तेमाल होता होगा। सेम टू हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आस्क अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट? नाउन। तो ये नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड व्हिच आर दोज? फॉर एग्जांपल व्हिच, व्हाट, हुज, एंड दीज आर व्हाट? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो आप कहेंगे कि ये प्रोनाउन भी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस कौन सा है वो हम क्लियर करेंगे। जैसा के विच रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि विच यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है या प्रोनाउन का कर रहा है? तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है। सो
which is used to refer to things. It means जो which relative pronoun में काम करता है वो चीज़ों को रेफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन. जो किताब टेबल पर है वो मेरी है. यानी कि जहाँ पर जो विच है वो बुक को इंडिकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है. जो किताब यानी कि टेबल पर है वो किसकी है, वो मेरी है. जबकि हम विच को अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखें तो इसकी फंक्शन चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पर ये क्या करेगा और कौन सा काम करेगा? इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन. मीन्स ये एक सवाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, विच वन डू यू प्रीफर. इट मीन्स तुम कौन सा पसंद करोगे. यानी कि विच यहाँ पर किसी से पूछ रहा है किसी के बारे में, यानी कि तुम कौन सा पसंद करोगे. तो एडजेक्टिव में क्या होता है, जो विच होगा वो नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा. वो कैसे इस्तेमाल होगा? फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वांट. तुम्हें कौन सी किताब चाहिए. तो यहाँ पर विच जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, नाउन को कर रहा है. तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच बुक डू यू वांट, यानी कि आपको किस तरह की बुक चाहिए. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो. तब तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.